अपने देश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति चल रही है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो मैं समझती हूँ पूरे दिग्गज हैं पूरे विश्व के, उनको अपनी मांगों को लेकर जो है जंतर मंतर पर लगातार धरना देना पड़ रहा है। जहाँ तो जिस समय वो लोग ओलंपिक मेडल, एशियन मेडल, कॉमनवेल्थ में जब मेडल लेकर आते हैं, भारत देश के तिरंगे को लहराने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं इस समय खेल मंत्री हैं, वो ये कहते हैं हमारे बेटे बेटियां ये मेडल लेकर आए हैं और बड़ा गौरव महसूस करते हैं। लेकिन आज एक ऐसे मामले को लेकर कि उनके जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं बृजमोहन, उनके खिलाफ अगर वो यौन शोषण के मामले की शिकायत करते हैं तो कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। हमें तो इस बात की चिंता है, अगर देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों और पहलवानों के साथ, बहन बेटियों के साथ ये हालात हो रहे हैं, आम जनमानस की, गरीब की, मजदूर की कौन सुनवाई करेगा। इस समय सारी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं। सभी ने शिकायत करते हुए लगातार हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, कोरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से बात नहीं बनेगी। सभी को जाकर इस समय सभी राजनीतिक दल जो हैं, सामाजिक दल हैं, संगठन हैं, खाप पंचायतें हैं, इवन मीडिया भी है, उनके समर्थन में आया है। और बड़ी ही अजीब सी बात है कि बच्चियां कंप्लेंट कर रही हैं, मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी मन की बात की तो 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उस पर तो चर्चा कर रहे हैं, उनकी बच्चियों की मन की बात नहीं सुन रहे हैं। और ऊपर से कल रात जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसमें उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हमने देखा है कुछ पहलवानों के जो है वो चोट भी आई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं। ऐसे में इनका हौसला कहाँ जाएगा। तो हम समझते हैं इस समय तुरंत प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनो, हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, पर अगर जस्टिस डिले होता है, देरी से होता है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस समय फ़र्ज़ ये बनता है कि हमारे हरियाणा प्रदेश को, और ये तो बीजेपी की, आरएसएस की चाल होती है, हमेशा हर चीज़ को धर्म, जाति और बिरादरी के नाम पर बांटने का काम करते हैं और यह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और अपने हिसाब से मनमानी के ढंग से कानून को चलाने का काम। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बच्चियों के बीच में गई, उन्होंने यही बात पूछी उनसे, उन्होंने बताया सारी चीज़ें मीडिया में नहीं बता सकती। पॉस्को मतलब छोटी बालिग बच्चियों के साथ भी यौन उत्पीड़न हुआ है। यहाँ पर प्रदेश में मंत्री संदीप सिंह, उनसे आज तक भी इस्तीफा नहीं लिया गया है। ये तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब कहा कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन हमारे पास इस तरह की शिकायत आई और उन्होंने, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जो प्रभाव रहा, करीबन 4000 किलोमीटर की यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की हुई, उसमें सभी लोग निकल कर आए और यही कहा गया कि हम तो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, सबकी, आम जनमानस की, गरीब की, दलित की, महिलाओं की आवाज़ को सुनने के लिए कर रहे हैं। आज हमारा हरियाणा प्रदेश तो वैसे भी असुरक्षित हरियाणा की श्रेणी में आ गया है, तो बिल्कुल पुलिस की भी कार्यप्रणाली पर इस समय जो है पूरा प्रश्न चिन्ह लगता है कि एक स्टेटमेंट पे तो आप उनके घर पर स्टेटमेंट लेने पहुंच जाते हैं और यहाँ पर लिखित तौर पर बच्चियाँ कंप्लेंट दे चुकी हैं और आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने बंद लिफाफे में अपनी शिकायतें और कंप्लेंट दी है और ये कहा है कि इसको सार्वजनिक ना किया जाए क्योंकि इससे बदनामी होती है। लेकिन मैं सलाम करती हूँ हमारी पहलवान बेटियों को और बजरंग पूनिया जी को, जो कि इस मुद्दे को बिना किसी की परवाह किए हुए अपने हकों की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर बैठे हैं और निकम्मी सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। अंततः हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि इस तरह से जो बाहुबली लोग हैं और उनको जो बीजेपी के लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इससे आम जनमानस सब समझ रही है। आने वाले समय में मैं समझती हूँ वोट की चोट से भी इसका जवाब दिया जाएगा और साथ ही साथ में ऐसे लोगों से बदला लेने का काम किया जाएगा और जो अच्छे लोग उनके समर्थन में जा रहे हैं, पुनः मैं समझती हूँ जो खाप पंचायतें और राजनीतिक सामाजिक दल और मीडिया जो है इस मुद्दे को उठा रहा है, कभी ना कभी हमें उम्मीद है कि सब लोग जागेंगे और न्यायपालिका भी सही समय पर समय रहते हुए न्याय करने का काम करेगी। बड़ी गलत सी स्थिति नज़र आती है जब वो ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जाट हैं और एक ही प्रदेश के हैं, और उस समय तो आप कहते हैं कि हमारा छोटा सा हरियाणा प्रदेश और देश में सबसे ज़्यादा मेडल लेकर आता है, उस समय तो आप बड़े बात करते हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में जब हम लोग पदक लाओ पद पाओ की नीति थी, सभी को चाहे डीएसपी इंस्पेक्टर की भर्ती करने का काम किया, मान सम्मान की राशि उनको देने का काम किया। और आज यही खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, बजरंग पूनिया है, चाहे साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट है, सभी लोग हैं और सभी और भी जो खिलाड़ी हैं उनके समर्थन में जा रहे हैं। और ये पता चला है कि जो खिलाड़ी उनके समर्थन में जा रहे हैं, जो धरना कर रहे हैं, सरकार की ओर से उनको धमकाया जा रहा है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। लोकतंत्र के लिए मैं समझती हूँ ये शुभ संकेत नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो ये स्थिति इस समय पैदा हुई है, ये चिंता का विषय है। और हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास इस समय खेल मंत्रालय है, उनको तो जाकर बहन बेटियों के बीच में उनके सर पर हाथ रखकर पूछना चाहिए
और कहना चाहिए कि आपका प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं आपके साथ हूँ। उल्टा वही एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये धरना प्रदर्शन जो है वो दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा चला रहे हैं। वो खुद तो जा नहीं रहे हैं और जो उनके समर्थन में जा रहे हैं उस पर इस तरह की बयानबाजी करना ये बहुत ही मैं समझती हूँ कोई अच्छा संकेत नहीं है। हम लोग सभी साथी मिलकर आज हम लोग भी जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है उन खिलाड़ियों के समर्थन में जा रहे हैं। और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कल रात जब उनके समर्थन में गए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये इस समय देश में लोकतंत्र सही ढंग से नहीं चल रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, कानून व्यवस्था पर इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है कि पहलवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम न्याय की मांग करते हैं। वो कोई रोजगार नहीं मांग रहे हैं, वो जो उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है जिसकी वो कंप्लेंट कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे अध्यक्ष से उनको छुटकारा दिलाया जाए।